कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। हालेलुया। आइए एक वचन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग मेज में जाएंगे। हम लोग व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 12 से पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहना। हाँ, इसलिए सावधान रहना। कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, परमेश्वर यहोवा को भूल करके जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, विधि आज मैं तुमको सुनाता हूँ, उनका मानना छोड़ दे। उसको मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, जब तू खा करके तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती हो, सब कुछ का भेड़ बकरी का बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, सब प्रकार की धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, तब जो है तेरा मन में जो है अहंकार समा जाए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। तब जो है तेरा मन में अहंकार समा जाए, तो परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात जो परमेश्वर ने हमको दासत्व मतलब गुलामी की घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, मिस्र देश से मतलब संसार से निकाल ले आया है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया, हम लोग को बहुत बड़े और भयानक जंगल में से लेकर के ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सांप और बिच्छू, उस संसार में उस दुनिया में तेज विष वाले सर्प होते थे, और जहर रहित, हाँ, सांप और बिच्छू और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए जगमग की चट्टान से हाँ, जिस देश में पानी नहीं था, जल रहित था, उस देश में तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। इसलिए कहता है सावधान रहो। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो। हालेलुया। आइए हम लोग 12 को सबको एक साथ पढ़ेंगे। सबके पास में बाइबल होगा, ऊंची आवाजों में पढ़ें, और अपने बगल वालों को देखिए झुक रहा है, उसके कान में मुंह करके बोले। चलिए, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसको जो नियम और विधि मैं आज तुझको सुनाता हूं, उनको मानना छोड़ दे। हालेलुया। बाइबल शास्त्र कहता है इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो। किस लिए सावधान रहना है? ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, परमेश्वर यहोवा को भूलकर, हालेलुया, हम मसीह लोग कष्ट आए, मुसीबत आए, जैसा भी परिस्थिति आए, चाहे लोग जो हैं हमें मर्डर करने की भी धमकी दे, घर से निकालने की धमकी दे, गांव से बाहर करने की भी धमकी दे, हमें कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर को नहीं बोलना। हालेलुया। आप बोलिएगा कि नहीं हम परमेश्वर को नहीं बोलते हैं, बोलते थोड़ी क्यों, परमेश्वर हम नाम जानते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह, कहाँ बोले? और हम चर्च छोड़ दिए, प्रार्थना छोड़ दिए, उसके बाद में संसार में ढल गए, दुनियादारी में ढल गए, तो यही भूलना, नाम को याद रखने से थोड़ी बोला है कि इसको नहीं भूलना। भूलने का मतलब है कि हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और में चले गए। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, उनका मानना छोड़ दे। हालेलुया। क्या क्या बताया है कि जो आज्ञा, उसके बाद नियम, उसके बाद में विधि। हालेलुया। पहले आज्ञा, उसके बाद में नियम और विधि।
आज्ञा में क्या क्या आता है? परमेश्वर से सारी शक्ति से प्रेम रखना और उसी प्रकार अपने पड़ोसी से भी प्रेम। हाँ, ये आज्ञा का एक संक्षिप्त शॉर्टकट वाक्य है। इन आज्ञा के पीछे 10 आज्ञा छिपा हुआ। उन आज्ञा को बोलिए। चोरी न करना, ईश्वर को छोड़ और विश्राम दिन को आदर। जो आज्ञा परमेश्वर जो है हमको जो आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को भूलना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जो है 10 आज्ञा मूसा को सीने पर्वत की चोटी पर दिया कि तुम जाकर के इस्राएलियों को बता। वो आज्ञा आज हमारे लिए भी आज्ञा है। उस आज्ञा के साथ साथ में बाइबल में कई एक आज्ञा है। हालेलुया। कई एक आज्ञा है कि तुम किसी की बुराई नहीं करो, किसी को दोष मत लगाओ, किसी के जो है आंख के बदले आंख मत निकाल दो, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे। ये सब कुछ जो है आज्ञा के अंतर्गत आता है। इन आज्ञा को तुम भूलना नहीं, इन आज्ञा को छोड़ना नहीं। हालेलुया। उसके बाद में लिखता है नियम। क्या है नियम? वो आज्ञा, जो आज्ञा हम लोग अभी बात किए हैं, वो आज्ञा जब हमारे अंदर में समा जाए, उस आज्ञा को मानने के लिए हम फिट हो जाए, तो उस आज्ञा को मानने के बाद में वो आज्ञा हमको जो है नियम में परिवर्तन कर देता है। हालेलुया। वो आज्ञा हमको नियम में बदल देता है और उसी आज्ञा में हमें जो है प्रभु से प्रार्थना करना, संगति करना, चर्च जाना, वचन को पढ़ना, घर में प्रार्थना करना, ये सब नियम से जुड़ा हुआ है। हमारा ये नियम है। तो कहता है कि मैं जो आज्ञा, नियम और विधि बताता हूं, उसको तुम भूल मत जाओ। हालेलुया। आज्ञा जो सब प्रकार की 10 आज्ञा है, उन आज्ञा को भूलना नहीं है। चर्च का दिन आए तो चर्च के दिन में, संडे के दिन में, ये आज्ञा हमारे अंदर में फिट बैठना चाहिए कि आज चर्च है। चर्च के विषय में आज्ञा है कि नहीं? तुम विश्राम दिन को क्या मानना? पवित्र मानना। कैसे पवित्र मानिए? घर में खड़े बोल के हाँ पवित्र है, संडे पवित्र है, घरे में रहते या कहीं भी जाइए और संडे पवित्र है, आज विश्राम दिन पवित्र है, ऐसा करके पवित्र मानने के द्वारा हमारे अंदर में हरकत होनी चाहिए। क्या हरकत? कि हम उस दिन में हम आराधना में जाएं। हालेलुया। तो ये जो है हमारे अंदर में ये फिट होनी चाहिए। आज से लगभग 3-3.5 साल पहले हम एक दिन जो है संडे के दिन में नहीं आए। उस दिन शादी चल रही है और उस दिन का जो मार या उस दिन का जो घाटा हमको गया ना, आज भी हम याद करते हैं ना, तो हमको लगता काहे उस दिन नहीं आए, क्यों नहीं आए? अगर आए रहते तो ये चीज नहीं होती। आज भी उस चीज को याद आता है ना, तो अंदर में जो है कपकपी होता है। लगता है कि कल परसों ऐसा किए हो। उसकी नुकसान, उसकी कमी, उसकी घटी हमें जो है आज भी याद आता है तो ये करता है। हालेलुया। ये आज्ञा, नियम, विधि और परमेश्वर जो जैसे 10 कुंवारियां का पास में 5 समझदार के पास में जो तेल थे, आज हमको लगता है कि तेल की कमी, तेल मतलब पवित्र आत्मा कमी। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, ये पवित्र आत्मा इन परमेश्वर की आज्ञाओं को हमारे अंदर में बैठाते रहता है। हालेलुया। हम यदि एक घर है और वो घर जो है 8 दिन तक जो है घर में कोई नहीं, ताला बंद था, और 8 दिन के बाद में खोलिए, वो घर कैसा दिसेगा? गंदा दिसेगा। और जिस घर में व्यक्ति लोग रोज रहते हैं, हमेशा रहते हैं, वो घर कैसा रहेगा?
साफ सुथरा रहे। तो जब हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का हलचल है, यह पवित्र आत्मा जो है हमारी जिंदगी में उन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को बैठाते रहता है, उन आज्ञा और विधियों के द्वारा हमारे जीवन को शुद्ध करते रहता है, पवित्र करते रहता है। हालेलुया। आज भले ही इंसान को परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना आम बात हो गया होगा, लेकिन समझ जाइए कि आज से जब नया नियम नहीं था, यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा नहीं था, यीशु मसीह नहीं आया था, उससे पहले जब कोई भी लोग जो है विश्राम दिन में आज्ञा था, पुराना नियम में पढ़िए वो आज्ञा है, विश्राम दिन में जो है कोई भी जो है काम ना करे, आपका नौकर काम ना करे, आपको जो है उस दिन आपको मंदिर जाना है। और जो कोई मंदिर नहीं जाता था उसको सारे लोग मिल करके बीच में बिठा करके चारों ओर से घेर करके और उसको पथरवा करते। ये आदमी लोग अपने से नहीं करते थे, ये परमेश्वर जो है वो नियम को दिया। हालेलुया। उस कानून को परमेश्वर दिया। हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर पथरवा करने की आज्ञा मत दे। परमेश्वर एक दिन सब कोई को एक मिनट के लिए नरक में जाकर के विजिटिंग करवा के थोड़ा सा जलवा करके ला देने, तो मेरा बिना भूखले जो है ना लोग समय से चर्च आएंगे, चर्च आना छोड़े नहीं, संगति करेंगे, घर में प्रार्थना बिल्कुल टनाटन सब कुछ। हालेलुया। नया नियम में भी आते हैं तो फिर तो काम में जो है लिखा हुआ है कि हनन्याह और सफीरा, ये हनन्याह सफीरा जो है उस समय क्या करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा पाने के बाद में सेवकाई काम शुरू हुआ तो लोग जो है अपने घरों का संपत्तियों को बेच कर सेवा में लगाते थे। तो हनन्याह और सफीरा भी अपने खेत को बेच दी और बेचने के बाद में उस खेत का जो हिस्सा था, मान लिया उस खेत का उस जमाना में हमको लगता है कि 10 रुपया भी होगा तो बहुत 10 करोड़ के बराबर, तो 10 रुपया बेचे होंगे। तो प्रेरितों के पास में आकर के प्रेरितों लोग पूछे कितना बेचे हनन्याह सफीरा, बोलता नहीं 5 रुपये में बेचे, आप बेचे हैं 10 रुपये। अगर ये लोग बोल देते कि हम लोग 10 रुपये में बेचे हैं, लेकिन आप लोग के सेवा काम में हम 5 रुपये देंगे, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन ये लोग आधा को छिपा दिए। तो वहां पर प्रेरितों लोग थे, ये लोग यही तरी बात हो रहा था, और जो है कौन मरा पड़े, हनन्याह वहीं पर प्राण छोड़ दिया, वहीं पर गिर गए। उसके बाद में उनको जो है दफन करने के लिए लोग ले गए। उसके बाद में सफीरा पीछे पीछे आए, वो घटना क्या हुआ उसको पता नहीं। जब उसको भी पूछा गया तो वो भी क्या बोले, मतलब दोनों का विचार एक मिला। हालेलुया। हमको ये समझ में नहीं आता है कि लोग गलत करने के लिए, गलत काम करने के लिए विचार को एक कैसे कर देते हैं। गलत करने के लिए, गलत सिद्धांत में जाने के लिए, गलत रास्ता में चुनने के लिए लोग विचार मिलाते कैसे हैं। हालेलुया। हमारे पास में कोई शादी कार्ड देने के लिए आता है तो मन में सोचते हैं शादी तो जाएंगे नहीं, क्या है नहीं, तो हम जाएंगे नहीं, हमारा हर दिन का रूटीन हम छोड़ के नहीं आ सकते। मन में इस तरह सोचते हैं और उस व्यक्ति को सोचते हैं हमको क्यों देते हैं, अब बोल भी नहीं सकते। हम सोचते हैं अंदर में काहे दे रहे हैं, मत देते भला, क्या कि हम जाएंगे नहीं। हालेलुया। और सही में जाते नहीं, क्योंकि हमको करना कुछ रहता था, कहीं संगति है, कहीं प्रार्थना है, कहीं और कुछ है, हमारा अपना लोकल के साथ साथ में दूर में भी जाना है। तो हम शादी यहाँ पार्टी जा रहे हैं ऐसा कर उधर थोड़ी छोड़ सकते, चर्च थोड़ी छोड़ सकते। छोड़ने के लिए हमारे अंदर में वैसा अगुवाई हो गए नहीं। अब
ये मत समझिए कि तारीफ कर रहा है, तारीफ की बात नहीं। हमारे अंदर में जज्बा होबे नहीं करता कि मैं छोड़ दूं। कितने लोग जो है कुछ बोल दे, कितने लोग जो है प्रलोभन दे दे। हालेलुया। तो ये सारी चीज आज हम लोग क्यों करते इस तरह से कि हाँ हमको फलना ने कहा है तो जाएंगे, इसलिए कि हम जाएंगे तब ना वो हमारे घर की शादी में। यही सोच, इसके अलावा क्या है और होगा तो बताइए जरा, हम भी सोच के देखते। हम तो यही सोचते होंगे, ऐसा सोच रहे हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे तो मेरे यहां कौन आए। हालेलुया। और यदि हम उसके घर के जाने के मतलब कि उसके घर जाएंगे तब हमारे यहां आए और मेरे घर में शादी है, परमेश्वर ही ना आवे, तो उसके आने से और नहीं आने से कोई फायदा हुआ? तो परमेश्वर की आज्ञा और विधि से और नियम से हम कैसे धीरे धीरे साइड हो रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि शैतान जो है आपको दारुए ही पिला दे। ऐसा बात नहीं कि शैतान जो आपको पूजा पाठ ही करवा के जो है टीका फोकट सिंदूर लगवा दे। शैतान ऐसा नहीं करवाए, उसके पास अलग टेक्निक, वो अलग तरीका से अपना काम करता है। हम परमेश्वर की नियम विधि और आज्ञा को कैसे कैसे टालते हैं। हमारे अंदर में, हमारा अंदर के जैसे लोग कहते हैं जमीर, मतलब हमारा अंदर का जमीर भी जागता नहीं है। हम उसको इनकार भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि हम लोग को कहा जाए कि अब बाइबल में तो लिखा हुआ है नहीं और कोई ऐसा बोल नहीं सकता है, लेकिन अगर कहा जाए कि आपको संसार की जितना भी रिश्ता हित कुटुंब है आइंदे दिन जा सकते हैं, लेकिन शादी ब्याह दुनियादारी जो भी पार्टी सार्टी बर्थडे तड्डे करे उसमें आपको जाना नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं, आप लोग कितने विश्वासी लोग टिके रहेंगे? हमारे लिए आराम, हमारे लिए आराम। मैं अपने डीएनए में खून में इस आदत को डाल रहा हूं। हम यही सोचते हैं कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि संसारिक सारा रिश्ता एक कुटुंब भूल जाएंगे, और वो भी बोलेगा तो बोलेंगे भूल जाओ। तो आप कहिए कि बाइबल में लिखा हो, बाइबल में लिखा हुआ नहीं। लेकिन हम खुद परमेश्वर में इतना व्यस्त हो जाएंगे, हम कब उसको खुश करने के लिए उसके लिए समय निकालें? नहीं समझे? हालेलुया। तो कब उसके लिए हम समय निकालो? जब हम इधर ही व्यस्त हो जाओ। तो इस प्रकार से हम अपने अंदर में उस परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की विधि को, परमेश्वर के नियम को जो है उल्लंघन करके हम अपने रिश्ता हित कुटुंब को खुश करते हैं। यहीं पर हम गलत कर रहे हैं। पता नहीं आप लोग को आत्मा में क्या अगुवाई होता है, हमको यही अगुवाई होता है कि गलत हो रहा। हालेलुया। दूसरी बात है कि शादी में जा सकते हैं, परंतु संसारिक में हमारा बहुत से रिश्ता कुटुंब है, उनमें से हो गया मुंडन और कनबेधी, मरखी, ये सारे चीज में हम लोग को तो बिल्कुल सख्त मना। तो पर भी हम लोग खुश करने के, और उसको खुश करने के चलते हम परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं। हालेलुया। जब शुरू में विश्वास में आए हम लोग और दीदी लोग नहीं आए, तो पूछिए अभी भी है, एलियस पास्टर है। जब बेटा लोग के मुंडन कर रहा था तो हम लोग कोई नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा है आज जो है हम लोग प्रभु में हैं। और हम वही चीज है कि हम लोग वचन सुने थे कि यीशु मसीह बोला तेरा बाप भाई बाहर में खड़े हैं आपको बुला रहा है। तो क्या बोला? मेरा बाप भाई बहन बेटी
सब वही है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। तो हमें जो है ये अंतिम समय है और हम आने वाला पीढ़ी का एक गवाह बनना। आज जो बपतिस्मा लिए उसका हम गवाह बनना। हम कैसे बनेंगे? हम यदि आज्ञा नियम और विधि को तोड़ेंगे, अगला कल वो भी तोड़ेंगे, वो भी बोलेगा अरे वो लोग पुण्य वाला लोग ऐसे करते, हम काहे नहीं करेंगे। हालेलुया। ये चीज को नहीं तोड़ना है, ना सिखाना है, और इस चीज को कभी जबान में लाना नहीं है। हम एक दुनिया के लोगों के आंखों के लिए, दृष्टि के लिए हम एक ऐसा चीज है जो इस जैसे सफेद कपड़ा, ये कपड़ा जो है सफेद है और इस सफेद में आगे क्रूस लगा हुआ, क्रूस नहीं रहता, और हम एक बिंदु बना देते कलम से, तो उतना दूर से क्या दिखता? बिंदु दिखता। इतना बड़ा सफेद कपड़ा नहीं दिखता। तो आने वाला विश्वासी है, आएगा, वो हमारे अंदर का बिंदु दिखता। इतना बड़ा सफेद शरीर इतना बड़ा नहीं दिखता, वो बिंदु दिखाई देता। हालेलुया। हमारे अंदर की तेल घटने का प्रमाण है, हमारे अंदर की तेल की कमी है, जो इस तरह से हरकत देखने के लिए आ रहा है। आज हमें परमेश्वर को प्रसन्न करें भाई बहन सब, दुनिया को नहीं, विस्तारित कुटुंब को नहीं, परमेश्वर को। और परमेश्वर का प्रसन्न करने के बाद में समय मिलता है, तो कोई जरूरी नहीं उसका मुंडन के समय मत जाइए, बाकी समय जाके भेंट मुलाकात कर लीजिए, बैठ लीजिए। मान लिया सच्चाई में चलने के कारण उसको अगर दो शब्द अगर झूठ भी बोल देंगे ना, तो इसको झूठ नहीं कहा जाता। हालेलुया। मैं इन चीजों से सख्त नफरत करता हूं, इन चीजों से हम दूर रहता हूं, और हम यही सलाह देता हूं कि सब लोग दूर रहें। क्या संसार को खुश करने के चक्कर में संसार को कभी खुश नहीं कर सकते हैं और कभी खुश नहीं होगा। इससे अच्छा कि परमेश्वर खुश रहे। हम संसार को खुश करने के लिए परमेश्वर नाराज हुआ, परमेश्वर ना खुश हो जाता। हालेलुया। इसलिए सबके पास में समझदारी है, ज्ञान है, हम ऐसा काम करें कि हमारा सबसे पहला कि परमेश्वर हमसे ना खुश ना हो, नाराज ना हो। पहला काम एक चीज करना है। उसके बाद में समय बचे तो ले दे करके जो है बाकी रिश्ता है कुटुंब खुश रहे। हम ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ कि सब कोई को छोड़ दीजिए। हम आना जाना करेंगे तो उसके द्वारा कुछ बच्चों को बताएं, गवाही बताएं, तालमेल रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर के नियम कानून को छोड़ करके तालमेल रखना है, ये चीज नहीं कहा। हालेलुया। तो इस तरह से आगे लिखता है 12 में कि ऐसा ना हो कि तू खा करके तृप्त हो जाए। देखिए परमेश्वर में आने के बाद में हमारी जीवन में सुख शांति आता है, भूत निकल जाता है, बीमारी निकल जाता है, समस्या खत्म हो जाता है, हम अच्छा से काम धंधा करना शुरू कर देते हैं। एक समय था कि घर में चावल नहीं होता था, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। आज जो है मसीह में आए, सब कुछ ठाट बाट, खाने पीने गाड़ी मोटर सब कुछ हो गया। और होने के बाद में क्या लिखता है? जब तू खाकर तृप्त हो, आवश्यकता की तृप्ति हो जाए, खाने पहनने उड़ने का तृप्ति हो जाए, मतलब सब कुछ की भरपूर हो जाए। और लिखता है और अच्छे अच्छे घर बनाकर, और अच्छा घर भी बना ली, और बनकर उनमें रहने लगे। उसके बाद और तेरी गाय बैल भेड़ बकरी की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। सोना चांदी कहने का मतलब ये धन है, कान और नाक पे टांगने का सामान नहीं, ये धन है, धन के अंतर्गत रखा गया। उस पुराना जमाना में पैसा मतलब कागज का नोट नहीं होता था ना, इस तरह का आज की जो सिक्का है ना 10 रुपया या 5 रुपया का, ये सिक्का नहीं होता था। इसी तरह का सोना और चांदी का रहता था, चांदी का पैसा चलता था। हालेलुया। चांदी का पैसा जितना बड़ा पैसा चांदी का टुकड़ा है उतनी बड़ा उसका मूल्य होता था, और उसी के आधार पर चावल लेने जाते थे तो उसको दे देते थे। तब ना जो है प्रेरितों काम में लिखा हुआ है कि मंदिर में जाने वालों से भीख मांगने के लिए जन्म के का था लंगड़ा वहां पर बैठा देते थे, सुंदर फाटक। तो
वहां पर इसलिए कि उस समय जो है जब पतरस और यूहन्ना यही दो हो गए मंदिर जा रहे थे। पतरस था कि पौलुस? पतरस या यूहन्ना थे। तो ये लोग जा रहे थे तो उसके जो भीख मांग रहा था उस बर्तन में क्या देखा? सोना और चांदी का टुकड़ा था। तो वो लोग जो है चर्च जाने वालों लोग जो है सोना और चांदी का टुकड़ा दे देते। हालेलुया। तो ये धन के अंतर्गत आता है। जब ये सारा चीज बढ़ जाए, बाइबल वचन को देखिए ध्यान से कि सब कुछ बढ़ जाए और बढ़ने के बाद में क्या लिखता है? 13 सब प्रकार का धन बढ़ जाए और तब तेरे मन में अहंकार क्या हो जाए? तेरा मन में क्या समा जाए? पीछे से बोलिए, क्या समा जाए? अहंकार मतलब घमंड। घमंड समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को बोलिए, तुम परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। कैसे भूल जाएगा? कैसे अहंकार समाएगा? अच्छा खाकर तृप्त हो जाए, अच्छे अच्छे घर बना करके तृप्त हो जाए, गाय भेड़ बकरी सोना चांदी सब कुछ बढ़ जाए, तब जो है अहंकार घुस जाए और तू परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। कि ये सारे चीज बढ़ने के बाद में हमारे परमेश्वर के प्रति जो लगाव होता है वो घटते जाता है। हालेलुया। यदि ये सारे चीज बढ़ जाए, इसमें कोई गलती नहीं है, बढ़ना नहीं चाहिए, वो चीज नहीं है। ये सारी चीज बढ़ जाए और प्रभु में बढ़ जाए तो आप चांदी की चांदी। हालेलुया। सब धन संपत्ति बिजनेस सब कुछ बढ़ जाए और प्रभु में भी आप बढ़ रहे हैं तो आप जो है आपके हाथ में बहुत बेशकीमती खजाना हाथ में लग गया। वो खजाना कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। और वो खजाना जिंदगी भर के लिए, अमर काल के लिए इस धरती में और धरती के बाद में भी वो खजाना आपके हाथ में। हालेलुया। कितना यहां पर परमेश्वर इस्राएलियों को आज्ञा दे रहे हैं। इस्राएली लोग जो है मन्ना खाए। 20 से 22 लाख लोग इस्राएली लोग थे। उन 20-22 लाख लोग का जो है मन्ना गिरता था। लगभग ट्रेन के 70 से 75 डब्बा, ट्रेन का डब्बा होता है ना मालगाड़ी, उन डब्बा में 70 से 75 डब्बा मन्ना गिरता था और इस्राएल लोग खाकर तृप्त होते। हालेलुया। ना चूल्हा जलाना है, ना पसीना गमाना है, ना काम करने जाना है, ना रोजी रोटी करना है, ना खेत जोतना है, ना माटी कोड़ना है, ना भीख मांगना है। जो है ये लोग को अपने आप मिल जाता था, खाली बटोर के खाना है। हालेलुया। सब कुछ की बढ़ती, सब कुछ का ये था। परमेश्वर को इस्राएली लोग भूलते गए और भूलते गए और एक बार परमेश्वर ने सारे इस्राएली लोग को जो है बाबुल के बंधुआई में 70 साल तक ढकेल दिया। हालेलुया। 70 साल तक बाबुल के बंधुआई में इस्राएलियों को परमेश्वर ढकेला जानबूझकर। तो आप कहिएगा परमेश्वर ऐसा भी काम करता है? परमेश्वर करता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते रहे तो परमेश्वर का जो हमारे ऊपर साया रहता है, छत्र छाया, वो परमेश्वर उठा लेगा। हालेलुया। और हम उस छत्र छाया उठ जाएगा, उसके बाद में हमारे जीवन में समस्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आज लोग एक अच्छा तराजू अपना लिए हैं कि अगर हम गलती करते हैं तो परमेश्वर जरूर ताड़ना देता है। तो ताड़ना नहीं दे रहा है तो इसका मतलब हम गलती नहीं कर रहे हैं। ऐसा मतलब, ऐसा बात थोड़ी हो। ताड़ना दे भी सकता है। यदि ताड़ना दिया तो समझ जाइए आप सही रास्ता में, और ताड़ना नहीं दे रहा है तो समझ जाए आप डेंजर जोन में। परमेश्वर आपके अंदर में तभी ताड़ना देगा, और परमेश्वर छोड़ दिया ताड़ना नहीं देगा। जितना पाप करना है, दारू पीना है, चाहे जितना कुछ करना है, उल्टा सीधा काम करिए, कुछ नहीं होगा। ना दांत दर्द करेगा, ना ही कुछ दर्द करेगा। लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि कल अगला दिन जाकर के कौन सा मुसीबत पड़ेगा जिसमें सारा संसार के दरवाजा बंद हो जाएगा और अंधार हो जाएगा, दिखेगा नहीं। हालेलुया। तो ये सब चीज जैसे जो है बहुतों में 95% लोगों में इन धन दौलत रुपया पैसा के बढ़ने के द्वारा घमंड अहंकार और परमेश्वर की भूलने की
बीमारी चढ़ा हुआ है और भूल रहे हैं और भूलते चले जा रहे हैं। भूल जाए जो तुमको दासत्व के घर में अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आए, हालेलुया, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान में जल निकाला। हालेलुया। ये जीवन की जल है जो जीवन को शांति देता, जीवन को आशीष देता। हालेलुया। ये परमेश्वर को हमें भूलना नहीं, परमेश्वर को छोड़ना नहीं। परमेश्वर जो है कहीं पर इस चीज को भूलने की आज्ञा नहीं देता। जिंदगी में हमें जो है हर काम को करना है, हर चीज को करना है, लेकिन प्रभु को प्राथमिकता स्थान देते हैं। उस गुलामी में जहां पर बहुत कष्ट है, जहां पर बहुत ताड़ना दिया जाता है, उस वहां की कानून, वहां की सरकार, वहां की राजा इतना कठोर नियम बनाया है कि कहना नहीं, वहां की गुलामी में भेज दिया। तो आज की डेट में परमेश्वर किसी देश के गुलामी में नहीं भेजेगा, लेकिन कोई है और भी अदृश्य दुनिया उसके गुलाम में भेज देगा, छोड़ देगा अपनी छत्र छाया। परमेश्वर जैसे हटाया ना, बगल में देखते रहता हो दूसरा दुनिया में, काले काले बाल, पूरे शरीर में बाल, दांत निकले निकले, और आपको शांति है तो आपको देखकर पसंद नहीं करे, आपको डरवाता है, रात में छाती में बैठ करके चिल्लाता है। तो वो जो है उस परमेश्वर अपना छत्र छाया हटाया और वो कहे आओ मेरी कैंडिडेट मिल गए, बहुत दिन से हमको छोड़ के भागे थे यार, हम तो बेघर हो गए थे, हम तो दर दर भटकते थे, हम बेचारा हो गए थे, कल से जाना नहीं उपाधि के चक्कर में, बहुत खड़ूस है, अपने तो सिठिया गया, तुमको भी ले दे के मारे, इसलिए जाना नहीं, मेरे साथ में चलो, हमको तुमको जो है ये कर दूंगा। तो इस प्रकार से वो अपना कब्जा कर ले और उसके बाद में किसी की प्रार्थना नहीं चलेगी। संसारिक लोगों को प्रार्थना किए, हम आज सबको अनुभव किए होंगे, संसारिक लोग को प्रार्थना करके उसको जो चंगाई मिलता है उसको अनुभव किए होंगे, और एक विश्वासी को भूत पकड़ता है उसके बाद प्रार्थना उसको विश्वास मतलब अनुभव किए होंगे। किसके अंदर से जल्दी जो दुष्ट आत्मा निकलता है? संसारी लोग। और जो विश्वासी है, जो मिशनरी लोग को अंदर में भूत घुसता है जल्दी निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी भूत मिशन का था, हम भी मिशन, हम भी बपतिस्मा लिए हैं बाहर, हम भी प्रभु ओझ जाते हैं, काहे निकलूंगा, मेरा घर है, मेरा यार है, मेरा दोस्त है, तो जो है वो भी जल्दी निकलता नहीं। बिल्कुल प्रार्थना करने वालों को पानी पानी कर देता, क्योंकि वो भी सब कुछ जान करके और जो है वो भी अकड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमें उस बाबुल के बंधुआई में, दुष्ट के बंधुआई में हम ना चला जाओ। हालेलुया। इस चीज को हमें ध्यान देना है और प्रभु के आज्ञा, नियम और विधि को मानना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। जो वचन या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।